फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीटीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? 1. सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो। 2. वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। 3. मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। 4. मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन: शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण: समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। 2. ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 3. ए सही है लेकिन आर गलत है। 4. ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? 1. किस्मत। 2. कार्य कठिनाई। 3. कोशिश की कमी। 4. योग्यता का अभाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, योग्यता का अभाव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? 1. छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। 2. छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। 3. छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। 4. छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 1. शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। 2. शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। 3. शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। 4. शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि 1. सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। 2. अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। 3. बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। 4. बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? 1. कार्य आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। 2. छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। 3. संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। 4. संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1,
क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन: शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण: संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। सही विकल्प चुनें। एक, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, विकास एक असतत प्रक्रिया है। दो, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। चार, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं? एक, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। दो, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। तीन, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। चार, खुद को पुनर्वर्ण के उपयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? एक, व्याख्यान विधि। दो, वीडियो दिखाना। तीन, पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना। चार, निर्देशित खोज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, निर्देशित खोज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? एक, रटने व दोहराव। दो, स्मृति सहायक विधियाँ। तीन, संकल्पना चित्रण। चार, विस्तृत दोहराव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रटने व दोहराव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? एक, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। दो, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तीन, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चार, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर होगा जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर दो, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन: विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण: कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प चुनें। एक, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? एक, अहम केंद्रिता। दो, वस्तु स्थायित्व। तीन, संरक्षण। चार, समायोजन।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, समायोजन। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय।